Welcome to Alpha Classes. I am your geography mentor Soumya Vidwal. So, we will study today geography agriculture chapter major crops. Major crops rice grown with a proper irrigation through a canals and tube wells. राइस वो होते हैं जो प्रॉपर इरिगेशन में और कैनाल और ट्यूबवेल्स में ग्रो करते हैं. Grown in Punjab, Haryana, Western UP and part of Rajasthan. पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ये ग्रोन किए जाते हैं. इसकी एनुअल रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी. इसके लिए इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया जो है वो राइस के लिए सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. चाइना फर्स्ट. स्टेबल फूड एंड खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप में आता है. स्टेबल फूड मतलब हम रेगुलर बेसिस में से खाते हैं. ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके पहले वीडियो में बच गए थे, तो वो थे एक्सप्लेन जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस. नेम एनी 2 इम्पॉर्टेंट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. जोग्राफिकल कंडीशन बतानी है आपको रिक्वायर कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस की. एंड नेम 2 इम्पॉर्टेंट पल्सेस ऑफ दो स्टेट्स. उन पल्सेस के 2 स्टेट्स के नाम बताने कि कहाँ कहाँ वो उगते हैं. विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार. कौन सा ऐसा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ज्वार का. ठीक है, तो अब आते हैं वीट में. वीट इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. वीट जो है हमारे इंडिया का सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है. एनुअल रेनफॉल है इसकी 50 to 75 सेंटीमीटर. रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन. इसमें कूल रेनफॉल चाहिए होती है और ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है इसके. ग्रोन इन गंगा सतलज प्लान. सतलज प्लान में यूज होता है और ब्लैक एंड वाइट सॉइल रीजन में ऑफ डेक्कन में. वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. जहाँ जहाँ वीट प्रोड्यूस होता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ एमपी. पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, राजस्थान और पार्ट ऑफ एमपी में ये प्रोड्यूस होता है क्या, वीट. अब मिलेट की बात करेंगे. मिलेट ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स. ज्वार, बाजरा एंड रागी जो है हमारे 3 इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं. नोन एज कोर्स ग्रेन. खुरदरे मतलब खुरदरे ग्रेन्स होते हैं ना जो मतलब छूते हुए रफ होते हैं, उन्हें कहते हैं मिलेट्स. वेरी हैवी एंड हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. हैवी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनकी, मतलब आप खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशन बहुत मिलता है इनसे. दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू. इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है. अब आते हैं ज्वार में. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये हमारा ज्वार. रेन फेड क्रॉप्स ऑल्सो नोन एज सोरगम. रेन फेड क्रॉप्स मतलब सोरगम के नाम से भी जाना जाता है ज्वार को. इसे रेन फेड मतलब अगर रेन ज़्यादा हो ना हो पर ये उग जाते हैं. ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया. मॉइस्ट मतलब गीली एरिया में ज़्यादा होते हैं ये ज्वार. रिच इन पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. ये पोटेशियम में, फॉस्फोरस में और कैल्शियम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. मतलब इन 3 चीज़ों से हमें इन 3 चीज़ें मिलती हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. तो अब आएंगे रागी में. रागी इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज. रागी जो होता है रिच इन आयरन में होता है, कैल्शियम होता है इसमें और रफेज मतलब रफ होते हैं थोड़े से. ग्रोन वेल इन ड्राई सीजन एंड रेड ब्लैक सॉइल. ये ग्रोन करते हैं ड्राई सीजन में और इनकी सॉइल होती है रेड, ब्लैक एंड सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक स्केल. ब्लैक स्केल में ये लोग प्रोड्यूस होते हैं. इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में और उसके बाद तमिलनाडु में. अपार्ट फ्रॉम टी स्टेट्स, इन 2 स्टेट्स के अलावा ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. बाजरा. बाजरा ग्रोन वेल इन द सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. बाजरा जो होता है वो
सैंडी सॉइल में प्रोड्यूस होता है और शैलो ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस होता है, ग्रोन होता है मतलब। प्रोड्यूस इन राजस्थान, राजस्थान में प्रोड्यूस होगा, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में। मेज़ का जो होता है वो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। यूज एज फूड एंड फॉडर। मेज़ जो है वो फूड के काम भी आता है, फॉडर के काम। फॉडर मैंने आपको पहले बताया था कि जो गायों की या भैंसों के लिए फॉडर यूज़ होता है, जो उनकी खाने की चीज़ होती है उसे बोलते हैं फॉडर। ग्रोन वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा अच्छी ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में उगते हैं, बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। मेज जो होता है वो खरीफ क्रॉप में भी और रबी क्रॉप में दोनों में आता है। प्रोड्यूस इन कर्नाटका, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश। सब प्रोड्यूस होते हैं कर्नाटका में, यूपी में और अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं पल्सेस में। पल्सेस को हम लेग्यूमिनियस क्रॉप भी बोलते हैं। इंक्रीज फर्टिलिटी एंड नाइट्रोजन फर्टिलिटी। जो पल्सेस होते हैं इनको लेग्यूमिनस क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो कम हो जाती है, नाइट्रोजन चाहिए होता है हमारे सॉइल के लिए फर्टिलिटी के लिए, ताकि उसकी फर्टिलिटी या नाइट्रोजन उसकी क्रॉप अच्छी हो, तो ये पल्सेस उस चीज़ के काम आती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर एंड द पल्सेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है पल्स और कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड में। सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। सबसे ज़्यादा सोर्स होता है प्रोटीन और मिनरल्स में। पल्सेस अगर खाते हैं हम लोग तो हमें सबसे ज़्यादा सोर्स उनको उसमें हमें प्रोटीन का और मिनरल्स का मिलता है। ऑल्सो नोन एज एवरेज मैन मीट। ये हमें एवरेज मैन मीट भी बोल सकते हैं क्योंकि जो लोग वेज होते हैं, जो एवरेज मतलब जैसे हम लोग हो गए एवरेज फैमिली के होते हैं, जो उनके लिए ये एवरेज मैन मीट होती है। मतलब इससे हम प्रॉपर प्रोटीन और मिनरल्स मिल सकता है हमें। रिक्वायर लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन बी सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और सॉइल मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, मतलब नॉर्मल। ठीक है। प्ले रोल्स इन अ क्रॉप रोटेशन। ये रोल हमारा क्रॉप रोटेशन में अगर मतलब जैसे पहले राइस हो गई, उसके बाद इसको लगा दिया पल्सेस को, फिर उसके बाद राइस करी, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब नहीं करता। हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। इससे पहले बताया था मैंने आपको, इसमें एबिलिटी होती है फिक्स नाइट्रोजन करने के लिए और रिस्टोर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम एंड मेजर पल्सेस। उड़द, मूंग, मसूर, पीस इनमें आते हैं। प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में प्रोड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ मिलेट, क्वेश्चन आया था इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स आया था। टाइप्स ऑफ मिलेट रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, अदर न्यूट्रिशन ऑफ रफिज इज कॉल्ड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। पोजीशन क्या है इंडिया की शुगर केन में इन द वर्ल्ड में। नेम एनी 4 ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। 4 ऑयल सीड बताना है जो प्रोड्यूस होती है इंडिया में। वेयर इज द इकोनॉमिक, व्हाट इज आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। CBSE 2015। थैंक यू सो मच, बाय बाय।